हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबके लिए मैं आज एक अच्छी सी सीरीज़ लेकर आई हूँ ज्योग्राफी की, जिसमें से कि आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराऊंगी एनसीईआरटी की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, इसका सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या कैसे है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लाइन बाय लाइन आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे और बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, जो मैप होता है, मैप में एक साइड जो इधर होता है, ये इधर साइड उत्तर पूर्व होता है वो। ठीक है, उसी साइड भारत स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और ये है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, आपको ये उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। भारतीय भूभाग का विस्तार हमने पढ़ लिया है, पूर्व से पश्चिम 2933 है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। फिर देशांतरी रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं समान एवं अवस्थित को निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। ठीक है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती यानी गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय का सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक रेखा 82.5 अंश किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से। समझ रहे हैं आप? भारतीय मानक रेखा IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर माध्य है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 अपराह्न होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जिसमें चारों राज्यों की जो रेखाएं स्पर्श करती है? वो कौन सा है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर। कितना है? लगभग 30 डिग्री का। फिर हम चलते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 अंश कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, हमने आपको बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे गौर मोती गुजरात में है और इधर केबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये कन्याकुमारी केप कमोरिन भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और ये सबसे ऊपर इंद्राकौल, ये लद्दाख में है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव विधेयक 2019 के माध्यम से उपरोक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। अब यह नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। इसकी राजधानी दमन होगी। देश की चतुर्दिशिक अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार,
उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल लद्दाख, पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता या गोहार मोती, और पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश। मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी 8 - 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल और धौलाधर शिवालिक। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? फ्रांस के पास है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। असम की कुल सीमा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को। रॉस द्वीप, नील द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य द्वारा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टेट लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि एनसीईआरटी सार संग्रह है। इसका मैं 1 by 1 लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और रिविज़न करने में भी आसानी होगी। ठीक है। अब भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था बीपीएससी टीआरई 3 में, ये वाला 10 डिग्री चैनल, जिसका आंसर था अंडमान और निकोबार द्वीप मध्य स्थित है ये। ठीक है। तो इस बार शायद हो सकता है 9 डिग्री चैनल पूछ लें, है ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये रिवीजन करने के लिए। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। और पाक स्टेट यानी कि जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात, और खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट यानी कि कोको स्टेट जलडमरू मध्य है। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। और फिर डंकन पास है दक्षिणतम अंडमान और निकोबार अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य। ठीक है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ और किस राज्य के साथ जुड़ी हुई है। इससे भी बीपीएससी में आ चुका है पीआरटी में क्वेश्चन कि बांग्लादेश की सीमा के बारे में उससे पूछा गया था कि सबसे लंबी सीमा कौन सी कंट्री की है, तो सबसे था बांग्लादेश। ये आ चुका है आपका बीपीएससी में। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। बांग्लादेश की लंबाई की सीमा कितनी है? 4096। इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। कौन कौन से 5 राज्यों से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन की 3488 जो कि मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ये भी 5 स्टेट से जुड़ी हुई है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर हम पाकिस्तान की देख लेते हैं। 3323 है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 जो कि ये भी 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और फिर जो म्यांमार है, इसकी कितनी लंबाई है? 1643। ये 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और भूटान की कितनी है? 699। इस चार राज्यों से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर सबसे जिसकी लंबाई सबसे कम है वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर है। इसको हम बोलते हैं डूरन रेखा। ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा लंबाई किस कंट्री की है? बांग्लादेश की। और सबसे कम है अफगानिस्तान की। ठीक है। चलिए हम मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। और फिर रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभाजन के मध्य 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। काराकोरम श्रेणी को उच्च श्रेणी की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे इसका हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी
पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से मैं पूरी ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन आपको कराऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी बाय, थैंक यू।